हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज हम आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, जिनकी हत्या कर दी गई थी। बात 19 मई 2022 को मानसा में सिद्धू की थार कार पर दो कारों में सवार शूटरों ने 30 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाल को 19 गोलियां लगी थी। नाबालिग शूटर ने मूसेवाल को 6 गोलियां मारी थी। इस मामले में विदेश में बैठे गैंगस्टर सचिन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी की पूरी क्राइम स्टोरी आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों। सिद्धू मूसेवाल के साथ थार में मौजूद दोस्तों ने बताई थी पूरी हत्याकांड की कहानी। सिद्धू मूसेवाल हत्याकांड को आज लगभग 1 साल पूरा हो गया है। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक मूसेवाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। उस दिन मूसेवाल के साथ मौजूद शख्स से बातचीत में उसने पूरी कहानी बताई थी दोस्तों। सिद्धू मूसेवाल को चाट और फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। पिछले साल इसी 29 मई की उस मनहूस शाम को गोलगप्पे खाने के लिए हवेली से निकले थे। सुखपाल सिंह और साथ जा रहे दोस्तों से कहा कि अभी कुछ देर में लौट आएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मूसेवाल अपनी लास्ट राइड पर निकल चुके हैं। हत्याकांड का 1 साल पूरा होने के बाद जब दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर पंजाब के मूसा गांव पहुंची तो यहां उस हत्याकांड के 2 चश्मदीदों ने भी मुलाकात हुई। पहले थे सुखपाल सिंह, जो परिवार की देखरेख से जुड़े हैं। दूसरे थे गुरप्रीत सिंह उर्फ पिंका। पूरे गांव के साथ साथ ये दोनों भी उस भयानक दिन को अब तक भुला नहीं पाए हैं। सिद्धू मूसेवाल ने पिस्टल दिखाते हुए कहा, गैंगमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवेली यानी सिद्धू के घर के मौजूद गैराज में घूमते वक्त सुखपाल सिंह हमारी मुलाकात हुई। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और जिम्मेदारियों से झुके कंधे। ये शख्स इस वक्त मूसेवाल के बूढ़े माँ बाप और उनके कामकाज की पूरी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं दोस्तों। 29 मई की उस शाम को याद करते हुए सुखपाल सिंह बताते हैं कि मूसेवाल मुझे घर से गैराज वाले गेट पर मिला। वह थार गाड़ी से कहीं जा रहा था। मैंने इशारे में पूछा, कहाँ? मूसेवाल ने गाड़ी से इशारा किया, गोलगप्पे खाने। मैंने इशारा में आगे पूछा, गैंगमैन सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? उधर हाथ में अपनी पिस्टल उठाकर मुझे दिखाए कि हथियार मेरे साथ है। सुखपाल सिंह आगे बताते हैं कि वहां से वह अपने घर की तरफ चले गए और मूसेवाल मेन रोड की तरफ चला गया। वहीं चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान थी। वो कहते हैं कि मैंने घर पहुंचकर बस यानी पानी का गिलास उठाई था कि जवाहर के गांव से मेरे जानने वाले का फोन आ गया कि यहाँ सिद्धू पर फायरिंग हो गई है। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैंने फटाफट माताजी को फोन किया और गोलीबारी के बारे में बताया। माताजी ने कहा कि जल्दी जाओ। मैं भी घर से फटाफट निकला। इतनी देर में माताजी मोटरसाइकिल पर किसी और के साथ बैठकर घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। सुखपाल आगे बताते हैं कि फिर हॉस्पिटल में पहुंच गए, जहां सिद्धू को मृत घोषित कर दिया गया। 29 मई हत्याकांड को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। इसमें से एक यह भी था कि जब सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ कार थी तो वो थार से क्यों गए और बॉडीगार्ड भी साथ लेकर क्यों नहीं गए? इस पर सुखपाल ने कहा कि थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाल की ही नहीं थी। गांव के पास वो कार वॉशिंग के लिए आई थी। सिद्धू उसे रुककर देखने लगे और बोले कि गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जो गाड़ी का मालिक था वह सिद्धू का फैन ही था। उसने वो गाड़ी सिद्धू को कुछ दिन के लिए ऐसे ही दे रखी थी। सिद्धू को वो थार इतनी पसंद आई कि गांव और आसपास के इलाकों में वह बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह उसे ही लेकर घूमने लगे। सुखपाल ने बताया कि हत्याकांड के दिन एक बॉडीगार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे को सिद्धू लेकर नहीं गए क्योंकि थार में बैठने का स्पेस कम रहता है। मूसेवाल के बिना माँ बाप की जिंदगी कैसी, इस सवाल पर सुखपाल भी भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि माता पिता दिन में 6-7 बार रोते हैं। मूसेवाल की कोई भी वीडियो अचानक अपने सामने सोशल मीडिया पर आ रही है जाती है तो वो रोने लग जाते हैं दोस्त एक गोली भी चलाते रहते तो बच जाते सिद्धू। बातचीत में सुखपाल ने सिद्धू के उन 2 दोस्तों का जिक्र भी किया जो हत्याकांड के वक्त थार गाड़ी में उनके साथ थे। इनके नाम गुरप्रीत और गुरविंदर थे।
सुखपाल कहते हैं कि गुरमीत और गुरविंदर मूसेवाल के बचपन के दोस्त थे। दोनों हथियार चलाना नहीं जानते थे। अगर वे लोग सिद्धू का हथियार पकड़कर उससे रुक रुक कर एक एक फायरिंग भी करते रहते तो लोग यानी हत्यारा पास ही नहीं आते। सुखपाल से मिलने के बाद गुरप्रीत सिंह के पास बहुत सवाल जवालात करने के बाद उन्होंने कुछ बोला। वह मूसा गांव में ही सिद्धू के पुराने घर से थोड़ा आगे रहते हैं। फिलहाल उनको भी सुरक्षा के लिहाज से एक गैंगमैन पंजाब सरकार ने दिया हुआ है। टी शर्ट पहने गुरप्रीत सिंह को देखते ही सबके पहले नज़र उनके हाथ पर गई। उल्टे हाथ पर कोहनी के पास बड़ा सा निशान था। पूछने पर पता चला कि ये शख्स जख्म है जो कि AK-47 बंदूक की फायरिंग से मिला है जो मूसेवाल के हत्यारों ने चलाई थी। उस दिन सिद्धू उनको यहाँ घुमाने ले जा रहे थे। इस पर गुरमीत सिंह ने कहा कि कोई ज़्यादा प्लान नहीं था। यहीं पास में रोड पर सिद्धू कई बार गोलगप्पे आदि फूड खाने चले आते थे। उस दिन भी सिद्धू वहीं जा रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर सिद्धू बोले कि पास में उनकी मौसी के घर भी जाना है। यह सुनकर गुरप्रीत ने सिद्धू से कहा फिर या तो बुलेट गाड़ी लेकर आना था या गैंगमैन साथ होना चाहिए था। फिर सिद्धू ने कहा कि बस जल्दी से होकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरप्रीत ने आगे बताया कि आगे जाकर हमें लगा कि कोई गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है, लेकिन गाड़ी ने आगे रूट चेंज कर लिया। सिद्धू बोला कि कोई फैन फोन होगा, फोटो वगैरह लेने आया होगा। फिर आगे 2-3 मोड़ आते हैं, वहाँ वह गाड़ी फिर से हमारे पीछे आ जाती है। तो हमने लगा कि कोई दिक्कत। हमने सिद्धू से बोला कि भाई गाड़ी भगा। इतनी देर में ही एक गाड़ी को ओवरटेक करके आगे आ गए। सिद्धू ने देख लिया कि उनके पास गन है और वो फायरिंग करने वाले हैं। सिद्धू ने उनके हरकत में आने से पहले ही अपने पिस्टल से गोली चला दी। पहली गोली सिद्धू ने मारी। इसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक गोलियां चलती रही। गुरप्रीत की माने तो सिद्धू की पिस्टल से 7 गोलियां चली थी। एक आधा मिनट वहां गोली चली और फिर हत्यारे भाग गए। गोलीबारी के बाद 5-7 मिनट तक कोई आसपास नहीं आया। उनके बाद लोग आए, तब तक सिद्धू की मौत हो चुकी थी। फिर पुलिस ने आकर तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हत्याकांड में गुरमीत और गुरविंदर किस्मत से बच तो गए, लेकिन फिर उन पर भी सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि इतनी भीषण गोलीबारी में दोनों बच गए तो हत्याकांड में उनका भी हाथ हो सकता है। इसका जिक्र करते हुए गुरमीत बोले कि लोगों ने कहा कि ये साथ में थे, क्यों बच गए, इनका हत्याकांड में हाथ होगा। लेकिन सिद्धू का परिवार हमारे साथ था, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। 29 मई 2022 यही वो वक्त था जब मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाल की सरेआम हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी को घेर कर शूटरों ने अनाधुंध गोलियां चलाई थी। ये शूटर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के थे। हत्याकांड कितना भयावह था इसका अंदाजा उस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम में सिद्धू के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले, यानी हत्यारे किसी भी कीमत पर मूसेवाल को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। करीब 1 मिनट तक चली गोलियों का खौफ उस इलाके के लोगों के चेहरे पर अब तक देखा जा सकता है। हत्याकांड पर इस बात करते हुए मूसेवाल के वकील सत्यपाल सिंह मित्तल और मूसेवाल के ताऊ चमकौर सिद्धू ने आरोप लगाए कि उस हाई प्रोफाइल मामले में सरकार अभी संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि गोल्डी बरार को इंडिया लाकर ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। चमकौर सिद्धू ने आगे कहा कि मूसेवाल का नाम बिक्की मिड्डू खेड़ा हत्या मामले में बिना वजह जोड़ा गया, जबकि उससे मूसेवाल का कोई लेन देना नहीं था। वह बोले कि समनप्रीत कभी भी सिद्धू का मैनेजर नहीं था। यह स्टोरी, यह कहानी आप यह हकीकत ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। अगर हमारे चैनल अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। आज मैं इसमें इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।